तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अगर हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो ट्रेडिंग की शुरुआत में सबसे पहले क्या सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। तो कैंडल स्टिक में जो सबसे बेसिक कैंडल स्टिक होता है वो भी मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद एक अप साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है, और यहाँ पर डे क्लोज हुआ। तो पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा और थिकनेस इसकी कम कर लेंगे। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और मार्केट अप साइड को गया, ठीक है। तो ये कैसी कैंडल बनी, ये एक ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पे मार्केट क्या क्या था, ओपनिंग थी। यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग थी। यहाँ पे मार्केट की क्या थी, क्लोजिंग थी। ये क्या है, मार्केट की क्लोजिंग। और तो ये कैसा कैंडल बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से एक विक भी बना सकता है। और यहीं पर अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होए और नीचे को आए यूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग दे, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या बनाएंगे हम। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, अगर हम इसकी थिकनेस और कम करें, और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। तो यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आ गया, समझा हमने। मार्केट यहाँ पे क्या किया, ओपन किया, यहाँ पे मार्केट क्लोज किया इस जोन पे, ठीक है। तो ये कैसी कैंडल बन गई दोस्तों, ये बन गई हमारी रेड कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है, ग्रीन कैंडल दर्शाता है कि मार्केट में क्या थी, आज तेजी थी, यानी कि मार्केट में क्या गया, मार्केट अप साइड को गया, ठीक है। और ये रेड कैंडल क्या दर्शाता है कि मार्केट में आज मंदी थी, मार्केट कहाँ को गया, डाउन साइड को आया। तो ये थे बेसिक कैंडल स्टिक, ठीक है। हैमर, जैसे हैमर होता है ना, मार्केट यहाँ से आया यूं यूं यूं, ये हो गया हैमर हमारा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मार्केट क्या था, पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, यूं डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद मार्केट ने क्या दिखाई, यहाँ पर डाउन था। उस दिन के बाद फिर मार्केट यहाँ से क्या गया, अप साइड गया, और अप साइड जाने के बाद मार्केट एक अप साइड पे क्लोज दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया। ओपनिंग कहाँ पे हुई थी मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई थी, ये इस जगह पे मार्केट की ओपनिंग हुई थी, ठीक है। मार्केट ने ये लो लगाया अपना, उसके बाद मार्केट क्या किया, अप साइड को गया, ठीक है। तो ये अप साइड को गया है, तो ये कैसा कैंडल हो जाएगा, एक ग्रीन कैंडल हो जाएगा हमारा। तो एक ग्रीन कैंडल, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये दर्शाता है बुलिशनेस को, पावर को, कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ से मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया है। तो ये हो सकता है कल से भी मार्केट क्या करे, यहाँ से रिवर्स हो जाए और अप साइड को मोमेंटम दे सकता है दोस्तों। तो ये होती है हैमर कैंडल, जो कि लोअर जगह पे बनती है, बिल्कुल बॉटम पे बनती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी कैंडल है वो है बुलिश इंगल्फिंग। इसे बुलिश इंगल्फिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न का कैंडल होता है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे को गिर रहा होता है, और मार्केट कैसे गिरता है, हमेशा ऐसे जिग-जैग पैटर्न में गिरता है। तो ये होती है इम्पल्सिव वेव और ये होती है करेक्टिव वेव, ठीक है। मार्केट इम्पल्सिव वेव में आया, फिर करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, और मार्केट जब एक सपोर्ट एरिया के पास जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बनना चाहिए, सपोर्ट एरिया के पास जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है, एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। और रेड कैंडल क्या दर्शाती है, सेलर्स को दर्शाती है, ठीक है। तो रेड कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट जोन के पास मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल की विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर इस ग्रीन कैंडल की विक नहीं होती है तो इसे कहते हैं जापानीज में मोरुओजू कैंडल, ठीक है। और मोरुओजू का मतलब होता है बहुत ही पहलवान, ठीक है। और पहलवान से क्या मतलब सो होता है कि ये इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, इंगल्फिंग मतलब ये जो रेड कैंडल थी इसको इसने पूरा खा गया, देखो इंगल्फ कर दिया ना, यहाँ से भी इसकी शैडो सोनी होगी, यहाँ से भी इसकी शैडो सोनी होगी। तो ये क्या यहाँ पर दर्शाता है, यहाँ पर ये बायर्स को दर्शाता है कि यहाँ पर से अब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपसाइड को आ सकती है दोस्तों। तो ये होती है बुलिश इंगल्फिंग, और इसको हमेशा कहाँ पर ढूंढना चाहिए हमको, सपोर्ट एरिया के पास। ये नहीं कि आपने यहाँ पर बन रहा है और आपने यहीं पे सपोर्ट एरिया है नहीं, और यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। यहाँ से मार्केट हल्का सा रिट्रेस लेगा और उसके बाद गिर जाएगा, लेकिन आप कहोगे ये पैटर्न तो फेल हो गया। पैटर्न फेल नहीं हुआ है,
आपने उसे गलत जगह पे ढूंढा है, उसको ढूंढो आप हमेशा सपोर्ट एरिया के पास, ठीक है। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ बुलिश इंगल्फिंग के, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग देखो, यहाँ पर देखो पीछे अगर हम बैक करते हैं मार्केट को, यहाँ पर एक मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था तो ये, और फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो ये क्या बन गया, एक सपोर्ट एरिया बन गया। अब यहाँ पर मार्केट आएगा तो क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर क्या बनी, देखो मार्केट गिर रही थी, गिरने के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद देखो गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जाने के बाद भी मार्केट कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो ये क्या, ये कैसी कैंडल है, एक मोरुबोजू काइंड ऑफ कैंडल है। और ये देखो इस रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गई, इधर भी इसको शैडो शो नहीं हो रहा है। तो देखो इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, एक बुलिशनेस शो हो गई, यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया दोस्तों। तो ये क्या, कौन सी कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो है मॉर्निंग स्टार, और ये भी एक बुलिश ही कैंडल है, ठीक है। ये तीन कैंडल का एक पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मार्केट कहीं पर एक नीचे को गिर रही होती है, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग एरिया के पास यहाँ पर एक सपोर्ट जोन होता है, ठीक है, सपोर्ट जोन होता है। सपोर्ट जोन के पास ही ये पैटर्न आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले मॉर्निंग स्टार में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है जो कि हमको सेलर्स को दर्शाती है कि यहाँ पर एक सेलिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनती है। ये डोजी कैंडल जो बनती है, ये इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इसको मत आप ज़्यादा कलर को मत देखना। उसके बाद जो कैंडल बनती है वो एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। ये कैंडल अच्छे से बन नहीं रही है माउस से, तो ये क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर बुलिशनेस को शो करता है। इसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड को मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको सर्च कहाँ पे करना है, सपोर्ट एरिया पे। ये नहीं कि आप कहीं पर भी इसको ढूंढ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। सपोर्ट एरिया के पास ही आप मॉर्निंग स्टार को सर्च करेगा, और एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार आपको बहुत ही कम मिलेगा, रेयर देखने को मिलेगा। चलो इसके मैं एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पर इस जोन पे बार बार सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर मार्केट अपसाइड गया, अपसाइड के बाद फिर से मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक यहाँ पर डोजी काइंड ऑफ छोटी सी कैंडल बनी, और उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल बनी। तो ये क्या, कौन सा पैटर्न हो गया, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया। उसके बाद देखो मार्केट को ये अपसाइड लेके गया, फिर बाद में गिर गया, वो हो सकता है किसी न्यूज बेस गिरा हो, उसके बाद भी मार्केट अपसाइड ही गया है। तो ये हमारी हो गई मॉर्निंग स्टार पैटर्न। नोट करते रहना और वीडियो को लाइक कर दो, बढ़िया समझाते रहूँगा आपको, ठीक है। ये कौन सी वेव बोली थी मैंने, कमेंट करके बताओ ज़रा, इस वेव को क्या बोलते हैं और इस वेव को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट जो कैंडल है दोस्तों, 3 वाइट सोल्जर्स, ये 3 वाइट सोल्जर्स, और ये भी क्या है, एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। और इसको हम कहाँ पर सर्च करेंगे, सपोर्ट एरिया के पास। ये नहीं कि कहीं पर भी आप इसको सर्च कर रहे हो और फिर फेल हो रहा है तो आप कह रहे हो कि भैया नहीं बेकार है, कुछ नहीं होता है। तो इसको कहाँ पर हम सर्च करेंगे, बॉटम एरिया पे, यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास। तो सपोर्ट एरिया के पास कैसा बनेगा, हमको 3 वाइट सोल्जर्स, यानी कि पहले यहाँ पर रेड कैंडल बन रही होगी, जो ऊपर से लगातार रेड कैंडल आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगी पहले, ठीक है, इस काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगी। गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और क्लोजिंग कहाँ देगी, जो प्रीवियस कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग देगी। उसके बाद एक और कैंडल होगी जो गैप डाउन ओपन होगी, और क्लोजिंग कहाँ देगी, जो लास्ट कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज देगी। तो ये एक बुलिशनेस को शो करता है कि इसके बाद मार्केट क्या हो सकती है, अप साइड जा सकती है। तो इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। नोट कर लो, फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट एरिया के पास होनी चाहिए, रेड कैंडल के बाद लगातार एक सेलिंग जोन के पास, यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास लगातार 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और वो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल है वो है हमारी बुलिश हरामी। इसका नाम है बुलिश हरामी, हरामी नहीं है लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। ये भी कहाँ पर बनेगा, सपोर्ट जोन पे, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ, जितने भी चार्ट पैटर्न है इनको सपोर्ट जोन पे ही ढूंढना है, कहीं पे बीच में नहीं, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। कैसी कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी। उसके बाद क्या बना, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के बाद देखो क्या बनता है, ये ग्रीन है, सॉरी, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल
इस जो रेड कैंडल है उसके बीच में कहीं पर बनेगी, और ये इसके जो हाई है और लो के बीच में ही बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न। ये यहाँ से मार्केट को अप साइड ले जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बुलिश हरामी, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। तो जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है हमारा उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो एस टाइप से, ये एक इसका हैंडल हो गया और ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। तो ये भी कहाँ पे बनेगा, ये भी हमको सपोर्ट एरिया के पास ही ढूंढना है, ये है सपोर्ट जोन। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, और ये यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर मार्केट को बार बार नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन होगा सपोर्ट जोन के पास, और मार्केट को ऊपर को ले जाएंगे यहाँ पर बायर्स। ठीक है, ऊपर को ले गए, ऊपर को यूं ले गए, और वहां से क्या हुआ, सेलर्स आए, लेकिन सेलर्स ने क्या किया, इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर पाए और यहाँ कहीं पे क्लोज दिया। ठीक है, ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग, और ये इसने हाई लगाया था। तो ये हो गया हमारा। और ये बुलिश पैटर्न क्यों है, क्योंकि मार्केट देखो बार बार नीचे गिर रहा था, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर सेलर्स ने पूरी जान लगाई, लेकिन मार्केट को नीचे क्लोज नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि यहाँ पर से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स आए और यहाँ से मार्केट को अप साइड ले जाएं। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है।